मैं हूं धर्मवीर सिंह देओल और आप सबका इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ऑस्ट्रेलिया टूरिस्ट वीज़ा के बारे में बात करेंगे। ये वीज़ा एक रिफ्यूज़ल के बाद में आया है। हालांकि जो एप्लीकेंट हैं उनकी वाइफ के पास ऑस्ट्रेलिया वीज़ा है, उनके बच्चे के पास ऑस्ट्रेलिया वीज़ा है और जो इनका पर्पज़ था वो फैमिली के साथ ऑस्ट्रेलिया जाना था। इस वीडियो में हम डॉक्यूमेंट के बारे में बात करेंगे, इनकी रिफ्यूज़ल के बारे में बात करेंगे, किस तरह से हमने इनके प्रोसेस को फॉलो किया और क्या टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, तो सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उम्मीद करूंगा आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेंगे। अगर आप इस चैनल पर इस वीडियो पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं या हमारे थ्रू अपना ऑस्ट्रेलिया का प्रोसेस करवाना चाहते हैं, स्क्रीन पर नंबर विजिबल, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं क्लाइंट प्रोफाइल की। मिस्टर प्रशांत मंत्री रायपुर छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं। 1982 में इनका जन्म हुआ था। अपना इनका प्राइवेट बिजनेस है, कंसल्टेंसी फर्म यहाँ पे रन करते हैं। इनकी जो वाइफ हैं वो भी प्रोफेशनल हैं, एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। उनके दोनों बच्चे स्कूल गोइंग हैं। इनके जो पेरेंट्स हैं वो भी इनके साथ इंडिया में रहते हैं, तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग इनके फैमिली टाइज हैं। अगर इनके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट की बात करें तो जब हमने इनकी एप्लीकेशन को सबमिट किया था अराउंड 27-28 लाख रुपया इनके सेविंग अकाउंट में थे। उसके अलावा इनके पास म्यूचुअल फंड थे, कुछ इन्वेस्टमेंट थी, तो काफ़ी अच्छी इनके फाइनेंशियल प्रोफाइल भी है, काफ़ी हेल्थी इनके पास एक स्टेटमेंट अवेलेबल थी। अब हम बात करते हैं इनकी रिफ्यूज़ल लेटर की। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो आपके मन में शायद ये क्वेश्चन होगा कि इतनी अच्छी प्रोफाइल है, इनका अपना बिजनेस है, वाइफ यहाँ पे वर्किंग है, अच्छी स्टेटमेंट है, तो क्या रीज़न होंगे इनकी रिफ्यूज़ल में। मैं थोड़ा सा इसे सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूँगा। इन्हें अक्टूबर 2025 में रिफ्यूज़ल मिली थी और रिफ्यूज़ल में अगर हम गौर से पढ़ें तो इनके इकोनॉमिक्स को लेके, फाइनेंशियल को लेके, इनके बिजनेस को लेके, इनके कमिटमेंट्स को लेके यहाँ पे वीज़ा ऑफिसर ने क्वेश्चन रेज़ किया था और उसी के बेस पे फाइल को रिफ्यूज़ कर दिया था। हालांकि इनके पास सब कुछ था, सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल थे, फैमिली के सारे डॉक्यूमेंट अवेलेबल थे, बट इससे पहले, ऑस्ट्रेलिया से पहले, इनकी एक यूके की भी रिफ्यूज़ल थी। यूके की रिफ्यूज़ल में भी सेम फाइनेंशियल को लेकर यहाँ पे टारगेट किया गया था। अब हम बात करते हैं कि किस तरह से हमने इस केस को रिप्रेजेंट किया। दोस्तों, ये केस काफ़ी चैलेंजिंग था हमारे लिए क्योंकि इनकी वाइफ के पास, इनके बच्चे के पास ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा था। ये ऑस्ट्रेलिया विजिट करना चाहते थे, बट जो इन्होंने एप्लीकेशन में ट्रैवल डेट दिखाई थी वो मार्च 2026 दिखाई थी। तो इन्होंने हमसे नवंबर में हमसे कॉन्टैक्ट किया, हमने इनकी फ़ाइल को दिसंबर में सबमिट किया। वेट करने का या टाइम का रीज़न था क्योंकि नवंबर में मैं इनकी फ़ाइल को सबमिट नहीं करना चाहता था क्योंकि इनके पास काफ़ी एम्पल टाइम था। तो हमने दिसंबर में नहीं इनकी एप्लीकेशन को सबमिट किया। एप्लीकेशन सबमिट करने से पहले हमने सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स को मंगवाया, डॉक्यूमेंट्स को वैलिडेट किया। हालांकि कुछ लोग मुझसे ये पूछते हैं कि आप डॉक्यूमेंट क्यों मंगवाते हो। दोस्तों, हमारे पास ज़्यादातर क्लाइंट वो आते हैं जिनकी पहले रिफ्यूज़ल होती है। अगर आप मुझे डॉक्यूमेंट्स नहीं दोगे, आप मुझे पुराने डॉक्यूमेंट्स के बारे में नहीं बताओगे, तो हमें शायद ही पता चलेगा कि आपने किस तरह से, किस वे में अपनी एप्लीकेशन को सबमिट किया है। अगर रिफ्यूज़ल के बाद वीज़ा के चांसेस होते हैं तो आपको जीरो से स्टार्ट करना होता है कि जो आपने पहले एप्लीकेशन दी है उसके बेस पे आपने नई एप्लीकेशन सबमिट करनी होती है। अगर आप नई एप्लीकेशन में एक ऐसी इन्फॉर्मेशन दे देते हो कि जो आपकी पुरानी आपकी एप्लीकेशन के साथ मैच नहीं करती, तो वहाँ पे वीज़ा के कम चांसेस होते हैं। तो इसलिए हम डॉक्यूमेंट्स की डिमांड करते हैं। इन्होंने डॉक्यूमेंट भेजे, हमने इनके डॉक्यूमेंट को वैलिडेट किया। तो वैलिडेट करने के बाद डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट हमने इन्हें भेजी। इन्होंने हमसे जो भी डॉक्यूमेंट थे वो सारे के सारे भेजे। हमने इनके कवर लेटर पे काम किया, इनके लेटर ऑफ इंटेंट पे काम किया, जस्टिफिकेशन पे काम किया और फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट डिक्लेरेशन पे काम किया। अब ऐसा क्यों किया? क्योंकि इनके पास ऑलरेडी यूके की रिफ्यूज़ल थी जो फाइनेंस को लेके थी, ऑस्ट्रेलिया की रिफ्यूज़ल थी जो फाइनेंस को लेके थी। क्योंकि ये एज ए प्रोफेशनल काम करते हैं और जो भी इनकी इनकम होती है उसका 50% ही ये टैक्स देते हैं, क्योंकि ये एज इनकम जो हमारा टैक्स है इंडिया का, उसके लॉ के मुताबिक है। अगर सीधे सीधे बातों में बात करें तो अगर आप एज ए प्रोफेशनल 10 लाख रुपये कमाते हैं तो आपको 5 लाख की इनकम का टैक्स देना होता है। बट वीज़ा ऑफिसर को कौन समझाए, तो हमने ये चीज़ सिंप्लीफाई करने के लिए डिक्लेरेशंस बनवाई। डिक्लेरेशन में बताया कि जी ये रूल है, उस रूल के हिसाब से जो भी मेरी इनकम है उसका मैं 50% टैक्स देता हूँ, बट जो मेरी स्टेटमेंट है वो तो मेरी एग्जैक्ट ही आएगी। क्योंकि वीज़ा ऑफिसर ने ये भी कहा था कि जो भी आपकी स्टेटमेंट है, जो भी आपके पास फंड है और जो भी आपके पास ITR है, वो एक दूसरे के साथ मैच नहीं करती। तो हमने इनके काफ़ी अच्छे डॉक्यूमेंट बनाए, स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंट बनाए और फिर इनका वीज़ा अप्लाई किया। अब दोस्तों, हम बात कर लेते हैं कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स की। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो इसका मतलब है कि आप
वीज़ा के बारे में, अपनी फ़ाइल के बारे में काफ़ी सीरियस हैं और अपना एक अच्छा रिज़ल्ट चाहते हैं। दोस्तों, सबसे पहले सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट पे काम करें। हर वीडियो में कहता हूँ क्योंकि इसके पीछे एक मकसद है, क्योंकि ज़्यादातर जो एप्लीकेंट होते हैं, ज़्यादातर जो फ़ाइल सबमिट करते हैं, कुछ कंसल्टेंट होते हैं, वो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट का यूज़ नहीं करते। अगर हम इस फ़ाइल का एग्जांपल लें तो ये फ़ाइल काफ़ी अच्छी थी, किसी भी तरह से रिफ्यूज़ल होने के कम चांसेस थे। बट 2 रिफ्यूज़ल हैं, एक यूके की, एक ऑस्ट्रेलिया की। हालाँकि इनका यूके का वीज़ा भी आ सकता है, बड़ी आसानी से आ सकता है। तो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट यहाँ पे काम करते हैं। कवर लेटर अच्छा सा बनाएं, जो भी जस्टिफिकेशंस हैं वो अच्छी तरह क्रिएट करें, लेटर ऑफ इंटेंट अच्छी तरह क्रिएट करें। आपकी जो भी पॉइंट्स वीज़ा ऑफिसर ने रेज़ किया है, खासतौर पर अगर हम इस एप्लीकेशन के बारे में बात करें तो वहाँ पे फाइनेंस को लेके एक क्वेश्चन रेज़ किया गया था, तो हमने फाइनेंशियल डिक्लेरेशन लेटर बनाई। तो आप जब भी अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करें तो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के साथ सबमिट करें। दूसरा, हमेशा कंप्लीट एप्लीकेशन सबमिट करें। ऐसा ना करें कि अगर आपकी फ़ाइल अच्छी है, आपके पास फ़ंड अच्छे हैं, आपके पास इनकम अच्छी आती है, आप ये सोच रहे हैं कि जी मेरी तो प्रोफाइल काफ़ी अच्छी है और मैं बिल्कुल कम डॉक्यूमेंट के साथ अपलोड कर दूं, तो वहाँ पे भी वीज़ा के कम चांसेस होंगे। ऐसा क्यों है? क्योंकि वीज़ा ऑफिसर आपके डॉक्यूमेंट से आपको जज करता है, आपको परखता है। वहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट्स बोलते हैं। अगर आप डॉक्यूमेंट अपलोड ही नहीं करोगे तो आपकी प्रोफाइल भी कैसे विजिबल होगी? तो हमेशा एक कंप्लीट एप्लीकेशन को सबमिट करें। तीसरा सबसे मेन है कि हमेशा अगर आप खुद अपनी एप्लीकेशन को नहीं सबमिट कर पाते तो हमेशा एक प्रोफेशनल की जो सर्विसेज लें। ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ कि आप मुझसे अपनी फ़ाइल को सबमिट करवाएं, आप किसी से भी अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करवाएं जो भी आपके नियर बाय हैं, बट आपको ये मेक श्योर करना है कि वो आपके प्रोसेस को अच्छी तरह समझे, उसके पास एक एक्सपीरियंस हो, वो आपके साथ डॉक्यूमेंट शेयर करें। दोस्तों, हमारा जो प्रोसेस होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है कि हमारी तरफ से जो भी डॉक्यूमेंट बनते हैं वो हम क्लाइंट को भेजते हैं कि क्लाइंट को पता हो कि उसकी फ़ाइल कैसी लगी है, क्या इन्फॉर्मेशन है, क्या हमने बताया है, किस तरह से हमने रिप्रेजेंट किया है। अगर आपको सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपका कंसल्टेंट आपको प्रोवाइड करते हैं तो आप उनके थ्रू वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। हमेशा अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अच्छी क्वालिटी के उन्हें दें, अच्छी तरह से स्कैन करके उन्हें डॉक्यूमेंट दें कि जिससे किसी भी तरह का कोई भी एरर आपकी फ़ाइल में ना रहे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और आपके जो भी डाउट्स होंगे वो इस वीडियो ने कवर किए होंगे। अगर अभी भी आपका कोई क्वेश्चन है, आपका कोई डाउट है, या आप मुझसे बात करना चाहते हैं या हमारे थ्रू अपना ऑस्ट्रेलिया का प्रोसेस करवाना चाहते हैं, स्क्रीन पे नंबर विजिबल है, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में।